काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकवादी हमले में शहीद अमेरिकी सैनिकों के शव डेलवेयर के डोवर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त यही है, हमले में 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी। इन सैनिकों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शहीदों के शव जब वहां पहुंचे तो एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट की दिखा रहे हैं, जहां अमेरिका के सैनिक जो कि अफगानिस्तान में एयरपोर्ट पर हुए बम धमाकों में मारे गए थे। सीधे गौरव सावंत हमारे संवाददाता के पास हम आपको लिए चलते हैं। गौरव, ये शव पहुंचे, जो बाइडेन खुद मौजूद हैं। अमेरिका लगातार आतंकवादियों के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक भी आज कर दी, हमले भी कर रहा है। ये क्या संदेश है कि अमेरिका बदला अवश्य लेगा? सईद, ये अमेरिका के सैनिकों पर तीसरा सबसे बड़ा हमला था अफगानिस्तान में, जिसमें 13 अमेरिकी सिपाही शहीद हुए थे, जिनमें 2 महिलाएं थी। और जैसा जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, अमेरिका ना भूलेगा ना माफ करेगा और पलटवार जरूर करेगा। तो आपने देखा नंगरहार पे एक अमेरिका ने पलटवार किया, जिसमें अमेरिका ने दावा किया कि इस्लामिक स्टेट खुरासान का जो आतंकवादी इसका प्लानर था, वो 2 आतंकवादी इसमें मारे गए। आज फिर एक ओवर द होराइजन ड्रोन स्ट्राइक किया अमेरिका ने काबुल में, जिसमें अमेरिका ने दावा किया कि कई आतंकवादी जो आत्मघाती दस्ते का हिस्सा थे, जो हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे थे, उनको मार गिराया। और तालिबान के साथ मिलकर, और देखिए ना सही कितनी विचित्र बात है कि 20 साल तक अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया और अब तालिबान के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट खुरासान पर हमला हो रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट्स तालिबान ने दिए और अमेरिका के राष्ट्रपति अब लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जो भी आतंकवादी होंगे इस्लामिक स्टेट खुरासान के, उनको ढूंढकर अमेरिका पूरी तरह से उनको खत्म करेगा। और ये जो 13 अमेरिकी सिपाही, जिनमें 2 महिलाएं भी हैं और एक इनमें से अमेरिकी नौसेना का है, उनको न्याय दिलाया जाएगा। सही, बहुत धन्यवाद गौरव। गौरव सावंत हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। डेलवेयर के डोवर एयरपोर्ट पर ये शव पहुंच गए और जो बाइडेन वहां पर मौजूद थे। अमेरिका ने काबुल में एयर स्ट्राइक कर दी। अमेरिकी सेना के अनुसार एयर स्ट्राइक एक वाहन में मौजूद ISIS-K के संदिग्ध आतंकियों पर की गई, जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में थे। तालिबान ने इस बात की भी पुष्टि कर दी कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक का निशाना संदिग्ध आत्मघाती हमलावर था, जो काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने वाला था। 48 घंटे बाद ही अफगानिस्तान से अमेरिका की फुल एंड फाइनल विदाई हो रही है। लेकिन उससे पहले अमेरिका ने एक तरह से ये मुनादी कर दी है कि आतंकी साजिश जहां भी हमें दिखेगी, हम चोट अवश्य करेंगे। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. काबुल में एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाई पड़ी है, लेकिन इस बार IS खुरासान पर अमेरिका का रॉकेट बरसा है। रॉकेट हमला काबुल एयरपोर्ट के पास गुलाई इलाके के खाजीह बागरा में हुआ। इस रॉकेट हमले पर तालिबान ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने एक आत्मघाती हमलावर को निशाना बनाया, जो काबुल एयरपोर्ट पर हमले की फिराक में था। ये ज्यादा संभव लगता है, क्योंकि देखिए ये लगता है एक प्रीएम्प्टिव अटैक है। अगले जो 48 घंटे हैं, ये अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से यहां से इवैक्यूएशन कंप्लीट करते हैं और ब्रेक अवे करते हैं। उनके लिए ये जो यहां से निकलना है इस वक्त में सबसे बड़ी चुनौती है। और जिस प्रकार से थ्रेट तो है और इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी है कि और भी थ्रेट है, ऐसा लगता है ये जो प्रीएम्प्टिव अटैक है, ये जो इस्लामिक IS खुरासान है, उसके हाइडआउट के ऊपर में एक स्पेसिफिक तरीके से, स्पेसिफिक इनपुट से एक डेलिब्रेट प्रीएम्प्टिव अटैक किया गया। 26 जुलाई को काबुल एयरपोर्ट पर IS खुरासान के ब्लास्ट के बाद अमेरिका ने पहले बदले की कार्रवाई नंगरहार में की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि नंगरहार में IS के प्लानर को ड्रोन अटैक में मार गिराया गया।
नंबर 2, अभी भी मैं कहूंगा कि इसमें वेट एंड वॉच की सिचुएशन हमें रखनी चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो अफवाहें हैं ना, उसका बाजार बहुत जल्दी गर्म होता है। रोटेस ने बेशक बोला हो कि अमेरिकन से फायर किया है, लेकिन अभी भी मेरा इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है कि खुरासन में जो उस एरिया में जहाँ पे अमेरिकन रह गए हैं, क्योंकि मॉर्निंग से अब तक अंजना जी करीब जो इनकी बदरी 313 बटालियन है कमांडोज की तालिबान का, 2/3 जो आपका एयरपोर्ट है वो उनके हवाले अमेरिकन कर चुके हैं। और सिर्फ एक पोर्शन में जहां ये 600 लोग हुआ करते थे अमेरिकन सोल्जर्स, 6000 सॉरी, अभी वो 4 के आसपास रह गई और धीरे धीरे ये भी इवैक्यूएट हो रहे हैं। अमेरिका के बदले की इन दोनों कार्रवाइयों में जिस तरह अफगानिस्तान के हालात के लिए तालिबान को जिम्मेदार न ठहराकर आईएस खुरासान को कटघरे में खड़ा कर कार्रवाई हो रही है, उसके बाद विशेषज्ञ मानने लगे हैं कि हो सकता है कि अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका के बीच किस स्तर का तालमेल हो रहा है। ये जो खुरासान ग्रुप है, ये सबसे डेडली मिलिटेंट या टेररिस्ट ग्रुप है आज के दिन में, दुनिया में सबसे खतरनाक टेररिस्ट ग्रुप है। इनको मैं स्टडी करते आ रहा हूँ। आईसिस 1999 में जब से ये जन्म लिए हैं तब से स्टडी करते आ रहा हूँ। अल-कायदा 1988 में जन्म हुआ, तब से मैं उनको एनालाइज करते आ रहा हूँ। अल-कायदा थे, कौन थे ये पोर्टस थे मुजाहिद का, जब रशियन के खिलाफ लड़ाई करने के लिए ये वहां से जन्म लिए हैं। और तालिबान कौन है? तालिबान को जन्म देने वाला यही है पाकिस्तान। काबुल में अमेरिका ने रॉकेट अटैक से आत्मघाती हमलावर को भले निशाना बनाया हो, लेकिन अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति पूरी तरह से नाजुक हो चुकी है। 31 अगस्त को अमेरिका के अफगानिस्तान पूरी तरह से छोड़ने के बाद स्थिति और खराब हो सकती है। आज तक ब्यूरो। और इस बीच तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने भारत को लेकर बयान दिया। ज़बीहुल्लाह ने जब पूछा गया कि ऐसी खबरें कि जैश सरगना मसूद अजहर ने तालिबान के कुछ आतंकवादियों को अफगानिस्तान से आकर कश्मीर में लड़ने की अपील की है, अगर ये सही है तो क्या भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते खराब होंगे? तो ज़बीहुल्लाह ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ما مطمئنا گفته میتونم که امارات اسلامی افغانستان اجازه نمیده که از خاک ما علیه کدام کشور دیگر خطر ایجاد شود. به همین پالیسی و به همین اساس ما اطمینان میتیم هم به کشور هند هم به کشورهای دیگر که از طرف ما برشان کدام تهدید وجود نخواهد داشت. در این مورد کدام چیزی که پخش شده یا آوازها و افواهات حقیقت نداره، ما رد میکنیم. अफगानिस्तान में तालिबान की राह के तमाम कांटे एक एक करके अलग हो रहे हैं। अमेरिकी सेना की वापसी की डेडलाइन बेहद नज़दीक आ गई है। 48 घंटे बाद अमेरिका अफगानिस्तान से अपना तंबू कनात पूरी तरह से समेट लेगा। जिन्हें जाना है वो अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए उनके लिए जीना आग के दरिया में डूब कर जाने जैसा है। तालिबान राज में अफगानिस्तान का भविष्य कैसा होने जा रहा है, इसकी झलक अभी से देखने को मिल रही है। तालिबान राज में अफगानिस्तान का मालिक तो बस खुदा ही है। सारे तंत्र तहस नहस हो चुके हैं, तबाही साफ साफ दिखाई दे रही है। काबुल की हालत तो बेहद दयनीय है। हवाई अड्डे की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर तालिबान की चौकीदारी है। एक तरह से मुनादी है कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। आज तक संवाददाता इज़्ज़तुल्लाह अहमदज़ा ने ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेजी है, ये खुद में सबूत है कि काबुल पर कैसी कयामत टूटी है। इसी वक्त काबुल एयरपोर्ट का जो मेन गेट से उसके नज़दीक में हो, और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन तालिबान जो उस पर सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबल है इजाज़त नहीं दे सकते। और उधर जो लोग खड़े हैं बहुत ज़्यादा तादाद में है और बहुत लोग खड़े हैं, लेकिन तालिबानों का कहने पर के हालात को ठीक करने के बाद इजाज़त दे सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के अंतिम फेयरवेल की तारीख करीब आते ही तालिबान ने अपना शिकंजा और सख्त कर लिया है। हामिद करजई एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते हर कदम तालिबान ने थाम लिए। काबुल में तालिबानी उड़नदस्ता आपको जगह जगह नजर आ जाएगा। इनकी गिद्ध दृष्टि से बचकर निकल जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
काबुल में एक किस्म का अघोषित आपातकाल है। हर तरफ अफरा तफरी है, हाहाकार है। हामिद करजई हवाई अड्डे पर पलायन करने वालों की फौज आज भी दिखाई दे रही है। इस शहर के हर हिस्से से आपको चीख और चित्कार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई देंगी। आज तक संवाददाता इज़्ज़तुल्लाह अहमदज़ा की मुलाकात एक ऐसे पिता से हुई जो अपनी बेटे की तलाश में मारा मारा फिर रहा है। तो इस भाई खड़ा है, कह रहा है कि मेरा 9 साल का जो बेटा है मैदान के आसपास 3 दिनों से गायब है। ये भाई कह रहा है कि मेरा बेटा जो 9 साल का था उस मैदान के आसपास जो उसका नाम था खाली बोतल उठाने का मजदूरी कर रहा था 8 साल का बच्चे। और अभी ये कह रहा है कि 3 दिनों से मैदान के आसपास जो था और गायब है, उसका कोई पता नहीं है। तालिबान राज में मुसीबतों का ये वो ट्रेलर है जिसका द एंड कितना भयानक होगा कोई नहीं जानता। एक मुल्क का भाग्य विधाता आतंकी बन बैठे हैं और ये मुल्क अभी से भुक्तभोगी बनता दिख रहा है। दुकानें बंद, मॉल बंद, एटीएम बंद, बैंक बंद, न जेब में पैसे, न खाने को अनाज, न इलाज के लिए दवाएं। अफगानिस्तान में जो मौजूदा हालात में जिस तरह से बैंक भी अभी बंद है और एटीएम से भी पैसा तकरीबन सब खत्म हो चुका है और जो लाइन लगी हुई है लोगों की, या तो सरकारी दफ्तर के एम्प्लॉइज हैं जिन लोगों को आज की तारीख पे उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है, या जो छोटे मोटे जो दुकान भी सब बंद हो रखे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास आज की तारीख पे अपने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने के लिए भी वो लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। काबुल की गलियों में बेचैन जनता का आक्रोश अभी से फूटने लगा है। ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। एक किस्म की भविष्यवाणी है कि अफगानिस्तान किस किस्म के संकट में धंसता जा रहा है। इंटेलिजेंस इनपुट है कि सत्ता के लड्डू को लेकर तालिबान के अलग अलग गुटों में भी लड़ाई छिड़ गई है। बंदरबाट में सब हाथ साफ करने में लगे हैं। कुछ नहीं मालूम कि सरकार का फाइनल ब्लूप्रिंट कब तैयार हो जाएगा। अभी तो तालिबान का मिशन कब्जा ही आधे रास्ते में अटका हुआ है। काबुल से पूरी दुनिया ने पल्ला झाड़ लिया है। ब्रिटेन का ऑपरेशन खत्म हो चुका है। फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली सब अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर चलते बने। 2 दिन बाद अमेरिका भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल जाएगा। पीछे रह जाएगा अफगानिस्तान और आतंक से उसका संघर्ष। काबुल से इज़्ज़तुल्लाह अहमदज़ा के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा कर चुका है। 15 अगस्त को राजधानी काबुल में भी तालिबान पहुंच गया था, लेकिन पंजशीर इलाके को लेकर अलग अलग दावे हैं। सबसे नए दावे में तालिबान ने कहा है कि वो पंजशीर में भी प्रवेश कर चुका है। आखिर क्या है तालिबान के इस दावे की सच्चाई? क्या पंजशीर में घुस चुका है तालिबान? क्या पंजशीर में पैठ बना चुका है तालिबान? क्या तालिबानी लड़ाकों ने पंजशीर में बना ली है मजबूती? तालिबान तो दावा कर रहा है कि उनके इन सवालों का जवाब हाँ है, लेकिन अफगानिस्तान की इस जमीन से बगावत की आवाज बुलंद करने वाला नॉर्दर्न अलायंस तालिबानी दावे पर सवाल उठा रहा है। तालिबान चाहता है कि पंजशीर पर कब्जा कर अफगानिस्तान में एक छत्र राज किया जाए, तालिबानी हुकूमत का इकबाल कायम हो। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से अहमद मसूद और उनके लड़ाकों ने तालिबानियों को टक्कर दी है, उससे तालिबान ख्वाब का पूरा होना इतना आसान भी नहीं लगता। तालिबान के साथ बैठक को लेकर आज तक से खास बातचीत में अहमद मसूद के प्रवक्ता ने कहा था कि नॉर्दर्न अलायंस की लड़ाई सिर्फ पंजशीर की नहीं बल्कि पूरे अफगानिस्तान की है। पंजशीर में तालिबान के विरोध की नींव तैयार हो चुकी है। अहमद मसूद ने अपना इरादा बता दिया है, तो दूसरी ओर पंजशीर में ही मौजूद हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी आज तक से खास बातचीत में कह चुके हैं कि मैं अपने देश के लिए खड़ा हूं। पंजशीर की अहमियत तालिबान को पता है।
लेकिन वहां पर कब्जा इतना आसान नहीं, क्योंकि अहमद मसूद और उनके लड़ाके भी तालिबान को सबक सिखाने की कसम खाए बैठे हैं। गौरव सावंत और अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। छोटा सा ब्रेक, होते हैं हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।